कोस्टल असेंबली स्कूल बोकारो के तरफ से आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर के वचन को देखने पाए। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा अपने सभा को शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर प्रभु आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु जी आप इसे प्रत्येक को आशीर्वाद दीजिए। जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं, एक एक के दिलों से बातचीत कीजिए प्रभु। आकाश के झरोखे को खोलकर और आशीर्वाद की बारिश उड़ेल दीजिए प्रभु कि आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार मुझ नाचीज के साथ प्रभु मुझ में होकर आप बोलिए प्रभु कि आपकी महिमा और आज हम आत्मिक भोजन प्राप्त करने वाले हैं। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आइए हम गीत गाएंगे, पावन सा है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। उसे
एक और गीत गाएंगे, आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। Let's sing an English song, I'm Pressing on the Upward Way.
Leaving all the upper rain, new heights have made every day, still praying that I'm onward bound, Lord, plant my faith on higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven, tableland, a higher plane than I have found. Lord, plant my faith on higher ground. There's no desire to stay where doubts around and fill dismay. Though some may dwell where days abound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven's tableland, a higher plane than I have found. Lord, plant my faith on higher ground. I want to live above the world, those sentence down, and be a hope, for faith has gone, the joyful sound, the song of faith on higher ground. Lord, lift me up and let me stand, our faith on heaven's tableland, a higher plane than I have found. Lord, plant my faith on higher ground. I want to scale the utmost high and capture gleam of glory bright, but still I dream till heaven I find. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my faith on heaven's tableland, a higher plane than I have found. आज मैं पढ़ना चाहता हूँ बाइबल के मत्ती की सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 21 से 29 पद तक। Gospel according to Saint Matthew chapter 7, reading from verse 21 to 29। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उन दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्कर लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी।
परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़े आए और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता। प्रभु यीशु मसीह एक महान टीचर थे। वे अपने श्रोतागण तक अपने उपदेश को सरल तरीके से दृष्टांतों में पहुंचा देते थे और श्रोतागण अच्छी से उसके उपदेशों को समझ पाते थे। ये दृष्टांत में बातें करके जो उनके श्रोतागण आसानी से समझ सके। आज हम प्रभु यीशु के दृष्टांत के विषय में देखेंगे जो दो निर्माण करता या दो नींव या दो घर बनाने वाले के विषय में कहता है। खासकर दो नींव फाउंडेशन के विषय में बताता है। बहुत लोग घर बनाने के विषय में सपना देखते हैं, सोचते हैं, योजना बनाते हैं। क्या आप इसके विषय में सोचे हैं कि आपका अपना घर होगा? क्या आपके घर बनाने का खर्चा उठा सकते हैं? आपको रहने के लिए घर चाहिए, क्या आप अपना घर बना सकते हैं? किस प्रकार का घर बनाएंगे? अपने जीवन का निर्माण करना घर के निर्माण के समान ही है, परंतु जीवन का निर्माण घर के निर्माण से अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन का निर्माण करना हमारे घर बनाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के इस दृष्टांत को देखेंगे जो दो नींव, जो घर या दो निर्माण करता या दो फाउंडेशन के विषय में बतलाता है। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रति निष्ठा का प्रकट करते थे, परंतु वे अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के अधीन नहीं रखते। दिखाते थे कि मेरी निष्ठा प्रभु यीशु मसीह के साथ है, और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानते थे, अपनी निष्ठा नहीं रखते थे। आप देखेंगे जब बड़े बड़े कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसका टेस्ट करते हैं। वे जानते हैं कि टेस्ट में यदि ये प्रोडक्ट सही निकलेगा तो लोग इसे खरीदेंगे और कंपनी को बहुत फायदा होगा। परमेश्वर का बाइबल, परमेश्वर का वचन बाइबल हमें कभी निराशा नहीं करता। कहता परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के जो एक महान टीचर थे, अद्भुत टीचर थे, अपनी शिक्षा को लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचा देते थे कि लोग समझ जाएं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं, क्या उपदेश देना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना जानते हैं। मत्ती 21 से 23 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। मत्ती 7 अध्याय के 21 से 23 पद यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्मा नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जानता, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ।
प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि केवल हे प्रभु कहना काफी नहीं है। केवल हे प्रभु कहना काफी नहीं है। प्रभु यीशु को अपने जीवन में प्रभु कहना आसान है, परंतु उसकी आज्ञा मानना कठिन है। हमें केवल अपने मुंह से हे प्रभु नहीं कहना है, बल्कि उसके वचन पर हमें चलना है, उसकी आज्ञाओं को हमें मानना है। तभी हम उसके शिष्य हो जाएंगे, उसके चेले हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन दिन जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, परंतु वही जो मेरी आज्ञाओं को मानता है। प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि अंत के दिनों में बहुत लोग आएंगे, कहेंगे हे प्रभु, क्या तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से मैंने आश्चर्य काम नहीं किया? क्या तेरे नाम से मैंने भविष्यवाणी नहीं की? दुष्ट आत्मा निकाला, भविष्यवाणी करना, आश्चर्य काम करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से संभव। लोग नकल करके भी प्रभु यीशु मसीह के समय में ये किया करते थे, परंतु स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमें उसके आज्ञाओं को मानना है, उसके वचन पर चलना है। भविष्यवाणी करना, आश्चर्य करना, ये प्रभु यीशु मसीह के चेले होने का चिन्ह नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के चेले होने का चिन्ह और प्रमाण है कि हम उसके पद चिन्हों पर चले, उसके आज्ञाओं को माने, उसके वचन पर चले। हमारा कार्य यह नहीं प्रमाणित करता कि हम परमेश्वर के साथ हैं, परंतु हमारा आज्ञा मानना प्रमाणित करता है कि हम परमेश्वर के साथ हैं। हमारा कार्य नहीं, आश्चर्य काम नहीं, भविष्यवाणी नहीं, चंगाई नहीं, दुष्ट आत्माओं को निकालना नहीं, ये सिद्ध नहीं करता कि हम प्रभु यीशु मसीह की चेले हैं, परंतु ये सिद्ध करता है जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसके पद चिन्हों पर चलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 34 और 35 पर, जॉन चैप्टर 13 वर्स 34 और 35, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है कि जिस प्रकार मैंने तुझसे प्रेम किया, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, और जब हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले होते हैं। लूका के सुसमाचार 6 अध्याय के 46 पर, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते? जब सदूकी फरीसी प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगे, उससे कहने लगे हे गुरु, हे प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि जब तुम मेरे कहने को नहीं मानते, जब मेरे आज्ञा को नहीं मानते, तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते? प्रभु का अर्थ होता है कि वो हमारा आसमान है, हम उसके अधीन हैं, हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, वो हम पर प्रभुता करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने डांटा कि जब तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते? आप उन सदूकी फरीसियों के चेहरे को देख सकते थे, किस प्रकार उनका चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि वे उसके वचन पर विश्वास नहीं करते थे। केवल प्रभु यीशु मसीह को हे प्रभु
कहते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। यहां प्रभु यीशु कहना चाहते हैं कि हे प्रभु कहना आसान है, पर उसकी आज्ञा को मानना कठिन है। जो हमें मानना है, उसकी आज्ञा पर चलना है। प्रभु ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आश्चर्यजनक काम करे, भविष्यवाणी करे, दुष्ट आत्मा को निकाले, परंतु ये काम हमें प्रभु यीशु मसीह का चेहरा नहीं बनाता और ये हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता, और ये हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। यीशु मसीह नहीं चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि लोग अपने मार्ग से भटक जाएं, केवल सही तरीके से बात करके प्रभु का नाम ले, उसकी आज्ञाओं पर चले। और हम उसे केवल हे प्रभु कहते हैं और आज्ञा नहीं मानते, तो हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वे क्या करते हैं, मैंने नहीं रखता। किसके लिए करते हैं, मैंने नहीं रखता। परंतु क्या हम उसकी आज्ञा को मानते हैं या नहीं, ये मायने रखता है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं कुछ याजक के लड़के थे जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला करते थे। एक दिन जब दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, तो दुष्ट आत्मा ने कहा कि मैं यीशु को जानता हूं, मैं पौलुस को जानता हूं, मैं पतरस को जानता हूं, तुम कौन हो? और उन पर चढ़ाई करके उन्हें मारा, पीटा और उन्हें नंगा कर दिया और वो वहां से भागे। वे प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करते थे। बहुतों को चंगाई भी किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परंतु एक दिन वे एक ऐसे दुष्ट आत्मा के हाथ में पड़ गए जो उनकी पिटाई किया, उन्हें नंगा कर दिया और वो भागे। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को प्राप्त करना है और तब दुष्ट आत्माओं को निकालना है। केवल हे प्रभु कहने से कुछ नहीं होगा। प्रभु ने कहा, मैं उन्हें कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वाले, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, मेरे पास से चले जाओ। अब प्रभु यीशु मसीह ने आगे क्या कहा? दो व्यक्तियों का उदाहरण दिया। एक व्यक्ति जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, मत्ती सुसमाचार और उसके 24 और 25 पर यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय के 24 और 25 पर, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर पर टकरे मारी, पर वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे वचन को सुनता है और सुनकर मानता है और उन पर चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेघ बरसा, बाढ़ आए, आंधियां आए, उस घर पर टक्कर लगा, परंतु वो स्थिर रहा, डगमगाया नहीं, वो गिरा नहीं, वो नाश नहीं हुआ। उसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर उन्हें मानते हैं तो हम बुद्धिमान हो जाते हैं। हम अपना घर चट्टान
पर बनाते हैं। इस दृष्टांत में हम दो नेव का दृष्टांत देख सकते हैं। यहाँ प्रभु यीशु खर्च या दोनों घर के अंदर जो बाहर से उसके विषय में बात नहीं करते, परंतु उसकी नींव फाउंडेशन की बात करते हैं। यह बुद्धिमान व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को सुनकर मानता है, वो अपना नींव चट्टान पर बनाया। 34 पद में लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उसे मानता है, उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को परखना है। क्या हम उसे हे प्रभु केवल कहते हैं कि उसके वचन को सुनकर उसे मानते हैं, उन पर चलते हैं। प्रभु यीशु के सुनने वाले अपनी जगह और स्थान और पहाड़ और नदी और इन्वायरमेंट के विषय में पूरी तरह से परिचित है। पूरे साल सूरज नहीं चमकता, गर्मी का दिन नहीं रहता, जाड़ा का दिन आता है और गर्मी के दिन के बाद बारिश भी आता है। और वे जानते थे जब बारिश होगी तो पहाड़ पर भी बारिश होगी और वहां से पहाड़ से पानी बहकर और नीचे आएगा और उसके रास्ते में जो कुछ मिलेगा उसे बहा ले जाएगा। मैं कल टीवी में समाचार सुन रहा था और देख रहा था कि आजकल के बारिश के दिनों में किस प्रकार भारत के कुछ प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में खास करके, जो पहाड़ों से पानी गिर रहा है, बह रहा है, उसके रास्ते में जितने घर दुकान आते हैं उन्हें बहा ले जाता है। मैं देख रहा था किस प्रकार कार उस पानी में बहकर जा रहे हैं, घर को बहा कर ले जा रहा है। और फलिस्तीन देश में जहां प्रभु यीशु मसीह आते, उसी प्रकार था। पहाड़ पर जब बारिश होता था तो पानी एक धारा में बहकर नीचे आती थी और उसके रास्ते में जो कुछ था उसे बहा ले जाता था। कहते हैं कि बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया, उसके नींव को मजबूत डाला, चट्टान पर खोद कर बनाया, क्योंकि वो जानता था कि सदा सूरज नहीं चमकेगा, बारिश भी होगा। और जब बारिश होगा तो जो बालू पर अपना घर बनाए हैं वो उस पानी के साथ बहकर समाप्त हो जाएगा। अपने जीवन के तूफान के लिए क्या हम तैयार हैं? सदा अच्छे दिन नहीं रहते, कभी कभी बुरे दिन भी आते हैं, सदा सूरज नहीं चमकते, कभी कभी बारिश भी होती है। और हमें तैयार रहना है बारिश के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करना है कि जब बारिश हो तो हम अपने चट्टान पर, हमारा चट्टान जो प्रभु यीशु मसीह है, उस पर स्थिर रहें, हम डगमगाए नहीं। और वो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह की वचन को सुनकर मानता है और उस पर चलता है। हमारा स्वभाव एक दिन या रात में विकसित नहीं होता। हम एक दिन में आत्मिक नहीं बन जाते, अच्छे नहीं बन जाते। यह विकसित होता है हमारे सही चुनाव और समझ के कारण, जो हमारे जीवन में कठिन समय आता है। सुख के साथ साथ कठिन समय भी आता है और हमारा सही फैसला हमारे स्वभाव को विकसित करता है। जो हम आज अपने जीवन में नींव डालते हैं, आने वाले कल में निश्चित करेगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आज आप किस प्रकार का नींव डाल रहे हैं, किस प्रकार का फाउंडेशन डाल रहे हैं। जब भविष्य में हमारे जीवन में बारिश होगा, तूफान होगा, दुख आएगा, समस्या आएगी, तो हम परखे जाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को सुनकर, मानकर, उस पर चलकर
प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो हमें परमेश्वर की बातें मानना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है। 25 पद में लिखा हुआ है, और मेघ बरसा, बाढ़ें आए, आंधियां चली और उस घर पर टक्कर लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। प्रभु में आज्ञाकारिता हमारी सहायता करेगा। जब हम पर दुख, मुसीबत, तूफान आएगा तो प्रभु में जब हम आज्ञाकारी हैं वो हमारी सहायता करेगा। शैतान हमारे जीवन में जो भी तूफान लाएगा हम स्थिर रहेंगे, हम उसे भटकेंगे नहीं, हम नाश नहीं होंगे, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को माना है, उसके वचन को सुनकर और उस पर चला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरी वचन पर सुनकर मानता है, वो उस बुद्धिमान की नाई ठहरेगा इसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आप अपना घर कहां बना रहे हैं? आपको सोचने और समझने की आवश्यकता है। जब अपना घर आप कहां बना रहे हैं? तीसरा, वह घर जो बालू पर बनाया गया। 26 और 27 पर, मत्ती 7 अध्याय के 26 और 27 पर, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मेघ बरसा, बाढ़ें आए, आंधियां चली और उस घर से टकराए और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। कहते हैं जो मेरे वचन को सुनता है और उन पर नहीं चलता वो अपना घर बालू पर बनाया। कुछ दिन तो वो आराम से रहा जब सूरज चमक रहा था, पर जब बारिश हुआ और खासकर पहाड़ पर जब बारिश हुआ और पानी पहाड़ से करंट धारा के नार बहते हुए और उस बालू पर आया और उसे उखाड़ कर ले गया और सत्यानाश हो गया। निर्बुद्धि व्यक्ति आसान तरीके से अपने घर बनाया था। आइए तुलना करें, यदि हम चट्टान पर नींव डालना चाहते हैं, यदि हम चट्टान पर नींव डालना चाहते हैं तो चट्टान को काटना पड़ेगा और चट्टान को काटने के लिए समय लगेगा, मेहनत लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा। ये व्यक्ति चट्टान को काटा नींव डालने के लिए, अपना समय लिया, किसी तरह बारिश के पहले अपने घर को बनाकर और अपने घर में गए। और दूसरा व्यक्ति जो निर्बुद्धि था तुरंत बालू को खोदा। बालू को खोदने में समय नहीं लगता, उस पर नींव डाला, घर में प्रवेश किया, आसपास कुछ बाग बगीचे भी लगाया फल फूल के। वो बड़ा मुश्किल से जो ईमानदार कठिन बुद्धिमान व्यक्ति था समय लिया, किसी तरह बरसात के पहले अपने घर में घुसा, परंतु ये व्यक्ति तुरंत सब कुछ बनाकर अपने घर में घुस गया धूप ही धूप में। परंतु दोनों का टेस्ट हुआ। जब बारिश हुआ, धाराएं बाहर से बहने लगी और दोनों घर पर टक्कर मारी और जिसकी नींव चट्टान पर डाला गया था वो स्थिर था, परंतु जिसका नींव बालू पर डाला गया था वो पानी के साथ बहकर निकल गया। आप किस प्रकार के घर को बनाना चाहते हैं? कार बनाने वाले कार को सड़क पर लाने से पहले उसे टेस्ट करते हैं।
वो जानते हैं कि टेस्ट में अगर कार पास हो जाएगा तो बहुत लोग इस कार को खरीदेंगे। आप कभी उस कार को चलाना पसंद नहीं करेंगे जो टेस्ट पास ना किया हो। ये चट्टान पर जो नींव डाला गया था अपने टेस्ट को पास किया, बारिश हुआ, बाढ़ें आए, तूफान आया, परंतु वो टिका रहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हमारे जीवन में भी टेस्ट आता है, समस्या, दुख, तकलीफ, परीक्षाएं सब हमारे जीवन को सर्वनाश करना चाहते हैं। एक घर खड़ा रहा और दूसरा घर गिर गया। एक घर खड़ा रहा, दूसरा घर गिर गया। एक घर तो फिर से बनाया जा सकता है यदि गिर जाए, तो हमारे जीवन का क्या? मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु ने ये कहा वो सत्य है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसकी आज्ञा मानी, उनका जीवन बदल गया और उनके जीवन में आशा, आनंद, खुशी और भरपूर जीवन है। और चौथा और जो आखिरी है मैं बताना चाहता हूं, आज्ञा मानना सुनने से अधिक है। आज्ञा मानना सुनने से अधिक है। मत्ती 7 अध्याय का 21 पद। मत्ती 7 अध्याय का 21 पद। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु यीशु मसीह साफ तरीके से बोल दिए कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, सिर्फ वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इस दृष्टांत के अंत में हमें बताया गया है कि मसीह यीशु हमें क्या सिखाना चाहते हैं। जीवन निर्माण परमेश्वर की आज्ञा मानने पर आधारित होता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय के 22 और 23 पद में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान रखता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा क्योंकि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। याकूब कहता है परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे भाई बनो चलने वाला, सुनने वाला नहीं। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं, वैसा ही काम करता है। वो सुनकर भूलता नहीं परंतु वैसा ही काम करता है। हमें परमेश्वर के वचन को सुनकर भूलना नहीं परंतु वैसा ही काम करना है। लूका के सुसमाचार 6 अध्याय के 47 पर, जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वो किसके समान है। जो कोई मेरी बातें सुनकर मानता है वो किसके समान है? वो बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। कुछ लोग वचन सुनते हैं और प्रभु का काम करना चाहते हैं पर उसकी आज्ञा नहीं मानना चाहते। यीशु को प्रभु नहीं मानते, केवल सुनते, उत्साहित होते हैं मगर प्रभु को स्वीकार नहीं करते, उसको आज्ञा नहीं मानते, उसे अपना प्रभु नहीं मानते, वो सफल नहीं होंगे। कुछ और प्रभु के वचन सुनते हैं परंतु वो इसके विषय में कुछ करते। ये दोनों बालू पर अपना कुछ नहीं करते, सुनकर भी और कुछ नहीं करते। इन्होंने अपना घर बालू पर बनाया। परंतु जो बुद्धिमान है
वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मानते हैं और उन पर चलते हैं और प्रभु की आज्ञा मानने से अनंत जीवन पाते हैं और वो अपने स्वभाव, अपने कैरेक्टर, अपने जीवन की नींव चट्टान पर डालते हैं। दो चट्टान स्वयं प्रभु यीशु मसीह है और वो कभी निराश नहीं होते क्योंकि प्रभु के वचन को सुना है, समझा है, माना है और उन पर चलता है। यीशु मसीह का यह सिखाना आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग नहीं है, परंतु कैसे परमेश्वर के लिए जीवन बिताए एवं स्वर्ग के भागी हो, इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह बतलाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मनुष्यों को धर्म के आगे एवं ऊपर ले गए, धर्म के आगे और ऊपर। कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, वो लोगों को परमेश्वर और विश्वास करना सिखाए। जब वे अपने घर में हो, तब वे अपने काम पर हो, जब वो रास्ते में चल रहे हो, तब वो परमेश्वर पर विश्वास करे और परमेश्वर के रास्ता को माने। अपने घर में हो, अपने रास्ते में हो, अपने काम में हो, जहां कहीं हो, हम परमेश्वर पर विश्वास करें। प्रभु की बातें सुनकर उसे ग्रहण करना और आज्ञा मानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हो सकता है लोग आपको पसंद नहीं करें, लोग आपके पक्ष में नहीं हो, पर आपको समझना है कि आपकी सफलता वो नहीं जैसा मनुष्य देखता है। मनुष्य आपके विषय में बात करता है, आपकी सफलता वो है जो कि परमेश्वर आपको कैसे देखता है। परमेश्वर के दृष्टि में सफल 3 प्रकार के होते हैं। यदि परमेश्वर की दृष्टि में आप सफल होना चाहते हैं तो पहला आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, कम टू जीसस, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, सुने कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है। लिसन that what Jesus says और उसे करें। जो प्रभु यीशु मसीह से सुने उसे करे, उसकी आज्ञा का पालन करे। ओबे हिज कमांड, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करे। अपने जीवन में गहराई में आप किस प्रकार का नींव डालना चाहते हैं, सफलता का, आनंद का, तो आप अपना नींव चट्टान पर डालें, प्रभु यीशु मसीह पर डाले, उसके वचन को सीखकर और उस पर चले। याकूब उसके 1 अध्याय के 22 से 25 पद जब आप पढ़ेंगे, लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। कहता परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। पर जो व्यक्ति स्वतंत्र की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं और वैसा ही काम करता है। हमें भी परमेश्वर के वचन को सुनकर भूलना नहीं है, परंतु वैसे ही काम करना है। मैं एक आखिरी बाइबल से उदाहरण देना चाहता हूं और अपने संदेश को समाप्त करूंगा। प्रेरितों के काम 19 अध्याय के 13 से 16 पद। प्रेरितों के काम 19 अध्याय के 13 से 16 पद। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ फूक किया करते थे या कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह कहकर फूके कि जिस यीशु मसीह का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और सिक्वा नाम का एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही कहा करते थे, परंतु दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया कि मैं यीशु को जानती हूं और पौलुस को पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्यों ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें बस में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वो नंगे और घायल होकर घर से निकल आ गए। हम देखते हैं
सिक्वा नाम के एक यहूदी महायाजक था जिसके 7 पुत्र थे। वो प्रभु यीशु मसीह विश्वास नहीं करते थे, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मानते थे। केवल यह कहते थे कि जिस प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर पौलुस प्रचार करता है उसी के नाम से मैं फूंकता हूं और शपथ देता हूं। और जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा था लपक कर उन्हें पकड़ा, उनको उपद्रव किया, नंगा किया, मारा, पीटा और उस घर से भाग निकले। यीशु के नाम से फूंक कर दुष्ट आत्मा निकालते थे। ये केवल नकल करने वाले थे, या बोलने से कुछ नहीं होता। हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कहना कि मेरे नाम से आश्चर्यजनक काम करना, भविष्यवाणी करना, दुष्ट आत्मा निकालना, ये बड़ी बात नहीं है, ये चेलों का चिन्ह नहीं है। दूसरे लोग भी करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परंतु तुम मेरे वचन को सुनकर, मेरे आज्ञाओं को सुनकर उन्हें मानना है, उन पर चलना है। आप इन दोनों में से किस घर में रहना पसंद करेंगे? एक घर जिसका नेव बालू पर बनाया गया है, एक नेव जिसका घर चट्टान पर बनाया गया है। मैं तो चट्टान पर जो नेव बनाया गया है उसमें रहना पसंद करूंगा। उससे महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। मजबूत घर बनाने के लिए नींव बहुत मजबूत डालना होगा, और उन्हें जब भी डलेगा जब हम प्रभु यीशु मसीह की बात सुनकर और उस पर चलना। नींव कभी कभी दिखाई नहीं देता, कभी कभी क्या बहुधा दिखाई नहीं देता, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बिना घर खड़ा ही नहीं सकता। पर जब आप परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे तो आपका जीवन अलग तरीके से दिखाई देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए जो को मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर उसे मानते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो व्यक्ति बुद्धिमान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। में वर्षा बाढ़े आई, आंधियां लगी, उस पर टकराए, मगर वह स्थिर रहा क्योंकि उसकी नेव चट्टान पर बनाई गई थी। काश आज हम अपना नेव चट्टान पर बनाए, प्रभु यीशु मसीह पर बनाए, प्रभु यीशु मसीह की बातें सुने और उसे माने। आप सब चुका है। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दे कि तेरे वचन हमारे हृदय में गिरकर 30 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाए और तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन, आमीन। केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू है प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू,
शांति तू, जीवन की शांति तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। thank you